नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। होपफुली आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सही 11 बजे आप और हम लोग फिर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। और आज जो सबसे पहला कमेंट जिस भाई ने किया वो था पिंटू मीना, महेश, अभिषेक चौधरी, बंटी, मुनराज, महेश मीणा, जावेद, ब्रजमोहन, गौरव और परमजीत। आज हम लोगों ने 10-12 नाम ले देंगे कि बहुत ही एक साथ आ गए थे सभी बच्चे। और ये आपका प्यार, आभार हमेशा बना रहे। अच्छा लगता होगा, इसलिए आप भी आते होंगे। हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आप सीख रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है, ओबियस सी बात है कि हम लोगों को पहले ही अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भाई हम तैयारी इतनी सुदृढ़ रूप से करें कि जब भी मौका मिलेगा हम लोग उसमें सफल हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है जिंदगी बार बार मौका ना दे, लेकिन एक बारी मौका जरूर देगी। ठीक है। और खूब स्पीडली कमेंट आ रहे हैं तो मैं सभी के कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा। बाकी ये है कि जो काम की चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग आपस में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर सिंप्लीफिकेशन के थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी उठाया करो। देखिएगा, हर टॉपिक का बेसिक से लेके लास्ट लेवल तक की चीजें आती चली जाएंगी। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें सारी हो गई थी। आज मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगा और आप सेकंडों के अंदर आंसर निकालेंगे। क्योंकि कुछ पिछली समझ, बहुत सारे बच्चे लिंक पूछ रहे थे कि पिछले वीडियोस का प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करो, वो पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और जो बच्चे तब से जुड़े हुए हैं उनकी नॉलेज के अंदर धीरे धीरे वृद्धि हो रही होगी। और जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं वो करंट के वीडियोस भी देखा करो और पुराने वीडियोस भी देखा करो। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल। आप और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो ताकि ऐसे बच्चों तक पहुंचे चीजें कि जिनको वास्तविक नीड है। तो चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पैटर्न को समझना जरूरी होता है और आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा आप उस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, इसने बोला कि किसी संख्या का स्क्वायर है, प्लस में वो संख्या है, प्लस में उससे अगली संख्या है। तो बताइए, मुझे एक छोटी सी बात समझाओ। और आप समझाना इन द सेंस मैं ये कहता हूं कि आप इधर बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो, अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5, और अब आपने देखा कि वही नंबर यहां पर प्लस कर रखा है, और फिर आपने देखा उससे अगला नंबर यहां पर आया हुआ है। यही तो है एक पैटर्न। या आप कुछ भी ले सकते हैं, सर आपने 5 ही क्यों लिया? मैं कह रहा हूं आप 4 ले लो। भाई 4 का स्क्वायर, वही नंबर आपने यहां पर प्लस कर रखा है और उससे अगला नंबर जोड़ रखा है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो मैं देखूंगा 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, और इस 36 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो यहां से मेरे पास आंसर आएगा 6, यानी ये जो नंबर है। एक पैटर्न आपको मिल गया है। अगर मैं देखता हूं 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, और 25 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो कितना बनेगा? ये 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे ये चीज समझ आए कि जब भी ये पैटर्न, जब भी आपको कोई अननोन पैटर्न मिले ना, तो वहां पर छोटे नंबर करके वो चीजें सेट करके देख लिया करो कि छोटा नंबर से क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखता हूं कि ये ब्रैकेट में नंबर, फिर वही नंबर यहां और उससे अगला नंबर, तो जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो बन जाएगा 1 2 3 4 6। आंसर आ जाएगा 123 और 46। आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6। मैक्सिमम बच्चों को बिल्कुल बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है।
इस क्वेश्चन को करने के हम लोग देखते हैं बहुत मुश्किल मुश्किल मेथड उठाते हैं, कभी लास्ट डिजिट से, कभी डिजिट सम से, कभी इसे, और इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। क्वेश्चन चाहे कैसा ही हो, आपको हमेशा सॉल्यूशन आसान बनाना है। समझ गए भाई? पहली बात, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, सर्ड इंडिसेज, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के टॉपिक है, इनको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन एक बारी अगर आपने मेथड समझ लिया, आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो समझिएगा बहुत बड़ा लेवल और बड़ा गेम खेल सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इस तरीके के उठाए, हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रहा हूं ताकि आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएं। देखिएगा, अब इसने बोला कि 5x-6 प्लस 5x+6 इक्वल टू 6 है, तो x का मान बताओ। इस तरह के क्वेश्चन में बाई ऑप्शन उठा लो। अगर मैं माइनस का तो भूल ही जाओ, माइनस तो होना ही नहीं है। अब देखिए खूब सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, जीरो हटा, जीरो अगर कर दूं तो जीरो भी गायब है। अगर मैं सी ऑप्शन उठाता हूं 2, तो इसने बोला 5 × 2 10-6, और प्लस में 5 × 2 +6। अब अगर मैं देखूंगा 10 में से 6 गया तो 4, 4 का रूट तो 2, प्लस 5 दूनी 10 और 6 16, 16 का रूट 4, और 4 और 2 6। राइट हैंड साइड में भी, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल टू का निशान यही तो बोलता है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो x की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू रखी थी, और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। समझ गए बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको तनिक से भी परेशानी ना हो। समझे? देखिएगा, कुछ बच्चे अगले टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि मंडे से नया टॉपिक उठाएंगे। पहले इस टॉपिक को हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पीछे से अधूरा रहता था, वो वाली चीज है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। हर टाइप के, हर पैटर्न के क्वेश्चन करो। ये वो जो दुनिया नहीं करना चाहे ना, वो जरूर करो, क्योंकि वही जीत के रास्ते हैं। और जब सारी दुनिया जिसको कर सकती है उसको तो हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात आ जाएगी। देखिएगा, x प्लस में x² - 1/x माइनस में, और इस तरीके से ये आ जाएगा। अब एक बात आपने समझी कि यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेता हूं, अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो आ जाएगा x माइनस में √x² - 1, और अगर मैं बात करता हूं x प्लस में √x² + 1। ठीक है, अब इसकी इधर गुना हो जाएगी और इसकी उधर गुना हो जाएगी, तो इधर अगर जब गुना करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बनेगा x², सिंपल एलसीएम लेकर, और ये बनेगा x² - 1, और साथ में जो भी चीज बनेगी वो प्लस में ट्वाइस ऑफ बन जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया ना। फिर इसका इधर स्क्वायर था, तो इधर भी ये x² बनेगा, और साथ में इसका स्क्वायर बन जाएगा x² - 1, और इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला आएगा, इधर प्लस वाला आएगा। वो चीज मैंने लिखी नहीं जो आपस में कट जानी है। अगर आप कंप्लीट करके देखेंगे तो अपनी कॉपी में कंप्लीट करके देखेंगे, दो टर्म मैंने, मुझे पता था यहाँ प्लस की आएगी, यहाँ माइनस की, लिखो ही मत। यही चीज सीखो सीधा एग्जाम के अंदर किस तरीके से आपको करना है। देखिएगा, 1 2 और इक्वल टू में कितना है, 194। ठीक है, इसको करेंगे तो ये तो एक आ गया भाई, x² माइनस का x² ये +1 है, तो ये सारा तो एक आ गया। ऊपर आ गया 1 2 3 4, 4x² माइनस का 2 और अपॉन में 1 और इक्वल टू 194। इसको मैं इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 4x² इक्वल टू 196। 4 से अगर मैं कट करता हूं, 4 चौका 16 और 4 9 36, और x² इक्वल टू 49 है, तो यहां पर एक ऑप्शन हमको सेटिस्फाई कर जाएगा x का।
x=7। यानी इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम ने उठाए हैं। मैंने एग्जाम के ही उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन उठा लिया है। आपको समझ आ गई होगी, सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये तो थे बहुत बेसिक क्वेश्चन, ताकि शुरुआत से एक दो क्वेश्चन थोड़ा उस तरीके का ले लिया जाए ताकि इंटरेस्ट बनाने वाले बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि अब समय हो गया है। अब बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जिनके अंदर आपको हर रोज कुछ ना कुछ एक मेंटल कैलकुलेशन आप सीखते हैं ना। अब उस कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो थे नॉर्मल स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की। कुछ बच्चे 10-5 मिनट लेट भी हो जाते हैं, तो एटलीस्ट उनका वो बेहतरीन कंसेप्ट ना छूटे। ये तो सिंपल सोल्व करने वाले क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए। इस तरह के क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लेते होंगे, और मैक्सिमम बच्चे जो नहीं कर पाते उनको यहां से बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ईयर भी दिखाई दे गया है। सीजीएल मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रूट 261 और 451 109 के बीच कितनी संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिएगा, अगर मैं रूट इनके बीच का नंबर चाहिए है, इसने बोला ये तो 261 है, और इधर का अगर मैं रूट लिखता हूं तो 45109। अब देखिए करो, इधर ध्यान से सुनना। मेंस के क्वेश्चंस को सीखने का एक बेहतर तरीका क्या है कि सिर्फ बहुत ध्यान से चीजों को सुनो। भाई 261 है, इससे बड़ा 16 का स्क्वायर करूंगा तो 256 होता है, इससे बड़ा मतलब इनके बीच के नंबर चाहिए थे ना। मतलब रूट 261 से बड़े वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 17। 17 का स्क्वायर 289 होता है, इससे बड़ा ही तो आएगा 289। अब अगर मैं बात कर लूं इससे छोटे वाला निकाल देता हूं, तो अगर मैं यहां से इसको सोली करूं, सोल कैसे करते हैं? पीछे से दो दो पेयर, दो डिजिट और एक डिजिट, ऐसी संख्या से करो। 2 दूनी 4, खत्म हो गया। अब ऊपर का डबल उतरेगा, ये चीज आपको फोर्थ क्लास की याद होगी। ऊपर का डबल उतरेगा, 2 दूनी 4 उतर गया। यहां से पूरा पेयर उतरेगा 51। अब करो एक तो एक 41, यहां कितना बच गया है? 10। यहां से पूरा पेयर 0 और 9, और यहां से डबल, ऊपर से डबल 21 दूनी 42। अब मैं यहां क्या करूंगा? 2, तो यहां से कर दूंगा 2 चौका 8, 4 4। अब कुछ भी आए, कहने का मतलब 212 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये निकला कि इससे बड़ी संख्या कौन सी है जो परफेक्ट हो? 17। और उससे छोटी संख्या कौन सी, क्योंकि बीच वाली चाहिए है ना, तो इससे छोटी संख्या कौन सी है? 212। तो मतलब ये इतनी संख्याएं इनके बीच में हैं, इतनी संख्याएं इनके बीच में है, नेचुरल नंबर्स में है। तो ये संख्या कितनी हो गई? गिनने का एक तरीका है, 1 से लेकर 212 तक। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 से लेकर 212 तक जाएंगे तो 212, और 16 हटा दो, 12 उधर से 4 इधर से हटा दिया तो 196। गिनते वक्त किसी के कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, 1 से 212, 212 तक हो गया है, 16 और हटा दो तो 212 में से अगर 16 हटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 196 बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखिए कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन गलत कर दी, 195। वही मैं इसलिए कह रहा था। फिर दोबारा सुन लो, 1 से 212, 212 कंप्लीट, 212 में से 16 घटाओ ना, ये वाली 17 तो लेनी है। तो 212 में से 16 घटाएंगे तो 12 एक तरफ से 4 एक तरफ से, 196 आंसर आ जाएगा। कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे से। ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन था, 2 नंबर का था। देखिए इतनी सी नॉलेज वो हमसे मांग रहा था कि किस बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना आता है। ये 4th क्लास का क्वेश्चन था। बढ़े आगे, अब चलिएगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक तो थे मैंने सोल्व करने वाले क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन है कंबिनेशन। किन क्वेश्चंस का कंबिनेशन? एक तो सोल्व करने वाले, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले, और कुछ डायरेक्ट याद रखने वाले। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। उन 3 तरह के क्वेश्चंस को, तीनों तरीके के क्वेश्चन में एक क्लास में कवर करने की कोशिश करता हूं, कि जैसे मैक्सिमम तरीके से हम लोग हर चीज को कवर करें। देखिए
4.6 का पावर 4, 5.4 की पावर 4, 24.84 का स्क्वायर, 4.6 का स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर। इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग सोल्व तो कर ही नहीं सकते। और जब हमारे को सोल्व करना ही है तो आपको करना क्या होगा? आपको सिंपल सी बात है, अंकों का योग निकालो, आप डिजिट सम निकालो। डिजिट सम से आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। डिजिट सम से अगर मैं ऊपर के अंकों का योग निकालता हूं, देखिएगा 4 और 6 10, 10 का 1, 5 4 9, 9 हटा दो। देखिए शुरुआत में 1 आया, अगला 9 आया, अरे 9 को हटाओ, डिजिट सम चीजें आपको याद हैं। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 8 और 1 9, फिर हटा दो, ऊपर 1 आएगा तो नीचे भी सेम संख्याएं हैं, नीचे भी 1 ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन के अंकों का योग 1 है तो आप ऐसा आंसर निकालिए जिसके अंकों का योग 1 हो। अगर मैं पहला ही ऑप्शन चूज करूं, आपके माइंड में कैलकुलेशन आनी चाहिए। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में 2 और 1 3, पहला तो बाहर। दूसरा अगर देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 8 19, 19 में 9 और 1 10, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 25.48। मुझे बताइए, जिस बच्चे को ये वाला तरीका आता था, जिसने बैठ के सुना था, वो संयम बनाया था, उसके लिए जॉब लेना मुश्किल बात नहीं है। बशर्ते आपके अंदर संयम हो, आप सही जगह हो, आपको थोड़ा सा सुनने की आदत हो, तो जॉब लेना कोई दिक्कत में नहीं है। जॉब उसी के लिए समस्या बनती है जो सुनना पसंद नहीं करता है, सीखना पसंद नहीं करता है, तपना पसंद नहीं करता है। कहते हैं कि तप सोना तप कर ही बनता है। तो ये तो तप है भाई। घर बैठे हैं, अभी इस वक्त कोई काम नहीं है, मेंटली हो सकता है स्ट्रोंग है, हो सकता है वीक हो गए हैं, लेकिन लक्ष्य अपना साफ होना चाहिए कि मेरे को अगर जीतना है तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। और हर रोज हम धीरे धीरे चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे सिखाते जा रहे हैं। बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं अभी। अभी मैंने आपको बताया कि देखिएगा 8 गुणा में, पूरा सोल्व नहीं करना, अंकों का योग, 7 और 3 10, 5 और 1 6, 6 का क्यूब 216, 216 में 6 2 8 और 1 9, 8 गुना 9, ये तो सारा ही खत्म कर लो, क्योंकि 9 के साथ गुणा में तो सारा ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सारा खत्म हो गया। प्लस में 1 अपॉन में 7 और 5 12, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 और 5 11 और ये 2। तो यहां से मेरे को समझ आया 1/7। अब अगर नीचे 7 आ जाए तो गौर करके सुनना मेरी बात को, ये मैं डिजिट सम के अंदर और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां के लिए एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे 1 बन जाए। एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे 1 बन जाए। तो मैंने इसको कर दिया 4 से गुणा और इसको भी ऊपर 4 से गुणा। सर कैसे? देखो 7 गुना 4 28, 28 में 2 और 8 10, एक बन गया ना। एक बनने का मतलब हो गया कि नीचे तो हो गया खत्म। तो यानी कितना आ गया? 4। तो ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसका आंसर 4 होगा, जिसका अंकों का योग 4 होगा। तो पहला ही ऑप्शन देखूंगा मैं, 7 और 2 9 गए, 5 नहीं। दूसरा अगर देखूंगा, अभी दूसरे को बाद में चेक करेंगे, 9/5 में। तीसरे में देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 6 और 1 7, 8 और 5 13, 3 और 1 4। तो यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आंसर कितना बनेगा? 8.5। ये क्वेश्चन 2016 सीजीएल प्री का क्वेश्चन था ये। अब एक बात बताइए, जिन बच्चे को इन चीजों का पता है उसके लिए समस्या नहीं है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो बेचारे मेथड्स में उलझे रहते हैं। ये वो समय है, इस समय का बेहतर तरीके से उपयोग यही हो सकता है कि हर रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे पढ़ते रहो, अच्छी चीजें पढ़ते रहो, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। आप दुनिया की
कहते ना कि दुनिया को बदलने का मादा उन्हीं के अंदर है जिन्होंने सही समय पर सही चीजें सीखी हो। तो ये वो वक्त है जहां दुनिया नहीं सीख रही ना, आप सीखिए। मन नहीं कर रहा तो भी आधा एक घंटा पढ़ा करो, दूसरे बच्चों को बोलो कि पढ़ें। आपको जितनी दुआएं मिलेंगी ना, मैं इस बात को एक दिन मैं प्रूफ करूंगा कि दुआओं में वो शक्ति होती है कि दूसरों का भला करने से खुद का भला होता है। ये चीज मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सीख रहे हैं तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर आ गए हैं, बड़े आगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन, सिर्फ मैंने क्या किया है, अंकों का योग निकालकर बड़े बड़े क्वेश्चंस के बहुत आसान आंसर। और आप ये चीज फील कर पा रहे होंगे कि ऑफलाइन के अंदर हम लोग किस तरीके से समझाते हैं, सिखाते हैं, और वो बच्चा ऑटोमेटिक ही दूसरों से बेहतर हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो 121 है, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। 121 11 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 2 1, तो जहां तक सीधी गिनती होती है उतने ही एक आता है। तो अगली बारी 7 तक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक आ गया भाई, ये आ गया है 7 तक। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 ये, 6 ये, 5 ये, 4 ये, 3 ये, 2 ये, 1 ये, तो आंसर आ जाएगा। कितना समय लग रहा है? कुछ भी समय नहीं है, कुछ भी। सिंपल आपको देखना था कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल आपको अगर ये पुरानी बातें याद थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि 121 में 11, जहां तक सीधी गिनती होती है उतने ही एक लिख दो। 2 तक है, यहां 3 तक आ गया, अगले में 4 तक, अगले में 5 तक, अगले में 6 तक, अगले में 7 तक। और 7 तक में आने के बाद सारी चीजें आपने जोड़ दी हैं। ये मैंने बिल्कुल लिख के समझा दिया है आपको किस तरीके का पैटर्न बनेगा। समझ गए बात को? अरे हाँ ना में जवाब देते रहा करो। ये वो क्वेश्चन है, देखिएगा सॉल्यूशन बहुत अच्छे सीख रहे हैं तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को फैलाना और लाइक जरूर किया करो वीडियो को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके लाइक हम लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा कर देते हैं। नहीं तो मैं भी ये सोचता कि बस सीधा ही चलो परसेंटेज, वो सिंप्लीफिकेशन रह ही जाता। मैं आपको हर चीज सिखाना चाह रहा हूं, चाहे छोटे से छोटी हो, बड़े से बड़ी हो। ये नहीं कि बस अट्रैक्टिव चीजें सिखा दी। कहते हैं ना कि यूट्यूब पे होता है कि सिर्फ अट्रैक्टिव सिखा दो। सिखाने को तो अट्रैक्टिव चीजें अपने पास इतनी है कि मैं 4 महीने में वो अट्रैक्टिव ही ना खत्म होने दूं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि आप जेन्युइन पढ़ें, और जेन्युइन पढ़ने के लिए खूब सारी ऐसी भी चीजें पढ़नी पड़ती हैं कि जो अट्रैक्टिव नहीं होती हैं लेकिन काम आती हैं, इसलिए पढ़ना पड़ता है। बढ़े आगे। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और नीचे मैंने ईयर भी लिखवा है, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो क्या एक बात बताइए यार, अगर मैं एक्स को लिखना चाहूं, एक्स को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 3 और यहां पर 1/6, माइनस में 6 × 4 = 24 और 3 27/4 है। 27/4 को अगर मैं लिखूंगा तो 3 × 9 = 27 और नीचे रख दो 2, 3 से कटेगा 2 बार। तो यहां से मुझे चीज समझ आई कि √3 माइनस में 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2√3 आ गया। 2√3 में से 3√3 गया तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2। सिंपल मैंने सोल्व किया है एक्स को, कि किस तरीके से एक्स उसने सोल्व किया है। अब अगर मैं करता हूं वाई को, y इज इक्वल टू, अगर y आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो तो y अगर है √45, √45 को मैं लिख सकता हूं 3√5। एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दूं ना, हाँ बस। प्लस में 600 है, 605 को मैं लिख सकता हूं 11√5, और साथ में प्लस में 245 है। तो अगर मैं 245 को लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा 7√5, क्योंकि अंदर 49 की गुणा करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। और नीचे अगर आपने देखा तो 180 को लिख दिया अपन ने 4√5, और 125 को अपन ने लिख दिया 5√5। सिंपल अपन ने एक पैटर्न पर सेट है पूरी चीज सोल्व करनी। 11 7 18 और 3 21√5,
21√5 डिवाइडेड बाई 5 और 4 9√5। √5 से √5 कट गया, 3 से कट गया 3 और 3 से कट गया 7, तो ये बन जाएगा 7/3। अब ये मेरे x का मान आ गया है, वो मेरे y का मान आ गया है, तो ये मेरे को x² प्लस में y² ही तो चाहिए है। तो √3/2 का स्क्वायर प्लस में 7/3 का स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा 3/4 और ये बन जाएगा 49/9। नीचे आपको 36 है। ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहे हों, नीचे 36 दो जगह पे आया हुआ है, तो ऑप्शन से तो अभी अपन नहीं कट कर पा रहे हैं। 36 आया हुआ है तो 4 से जाएगा तो 9×27, ये 4 से जाएगा 9 बार, 9×27 9 से जाएगा 4 बार, तो 4 बार ही करेंगे तो 4 नीम 36 बचेगा 3, 4 या 12 और 3 4 चौका 16 और 3 19, 196। 196 के अंदर 27 जोड़ना है तो 223 आ गया है, तो ऑप्शन आपके सामने आ गया है 223/36। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, देखिए इन क्वेश्चन को करने का मन करेगा ही नहीं, लेकिन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रहा हूं। हो सकता है घर में किताब के सामने अकेले बैठकर हमारी हिम्मत ना बने, लेकिन अगर साथ साथ सुन लेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस मन में ये आ जाएगा कि भाई हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर, अच्छे प्रीवियस ईयर सब कुछ कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि -√3 कैसे आया ऊपर। अरे एक बात बताओ, ये √3 है, माइनस में 3√3/2, एलसीएम नहीं लोगे, ये 2 इधर आएगा, ये 2√3 माइनस 3√3, तो 2√3 प्लस का और माइनस का 3√3 है, तो एक माइनस का √3 नहीं बच जाएगा, नीचे तो 2 बचा ही हुआ है। समझ गए होगे चीज को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि पूरा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को करने का मन जनरली नहीं करता है, लेकिन आपको करना है। मैं आपके लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें आगे इतनी आने वाली है ना, मजा आ जाएगा। और लेकिन जो ये पेपर के लिए काम की चीज है ना, वो जरूर करनी है भाई। उनके सहारे ही हम लोग उन दूसरी भीड़ से आगे निकल सकते हैं। समझ गए? बढ़े आगे भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको। मेंस का ही क्वेश्चन है, 2018 मेंस का ही क्वेश्चन उठाया है, और मैं ईयर भी आपको इसलिए लिखवा देता हूं कि आपको ये चीज समझ में आए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन ध्यान से, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में जल्दी से ट्राई करके मुझे जरूर बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। देखिए, ये इस तरह का पैटर्न मैं आपको सिखा चुका हूं। सिंपल पहली चीज को आप निकालना, फिर दूसरी चीज को आप निकालना, और राइट हैंड साइड वाली चीजों से आप देख लेना। देखिए, कंपेयर करना है। अगर 10 माइनस 2√21 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, √7 माइनस √3? बोलिए हाँ कि ना। 7 और 3 10 भी है, 7 या 21 भी है, माइनस का निशान है, बड़े में से छोटा घटा दिया। सारी बातें क्लियर कर दी एक ही बारी में। दूसरे में अगर मैं बात करता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, √5 प्लस √3, प्लस का निशान आ गया, 5 दिया 15 और 5 और 3 8, और अब देखो 3 से 3 कट गया, तो क्या मेरा यहां पर बना √7 प्लस √5 इज इक्वल टू √a प्लस √b। a का मान कितना है 7, और b का मान कितना आ गया है 5। अब मेरे को मान निकालना है √ab। 7 गुना 5 35, 36 का रूट होता है 6, तो मतलब 6 के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन 6 से छोटा है। तो पहला ऑप्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 5.9। इस चीज के 2 नंबर दे रहा है वो, इस चीज के 2 नंबर दे रहा है। मुझे बताओ यार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या खूब सारी ऐसे पोस्ट जो मतलब बहुत इज्जतदार और मलाईदार पोस्ट हैं, उनके लिए अगर इतनी सी मेहनत आपसे करवा रहा है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है कि भाई मुश्किल नहीं है चीज, बस आप सही जगह, सही समय पर और सही तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए
परफेक्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। और ये वाली चीजें थोड़ी सी 2-3 क्लास अनइंटरेस्टिंग पढ़ लो, क्योंकि इंटरेस्टेड चीजों के अंदर सारी दुनिया को मजा आता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए दोनों तरीके का गेम होता है ना। कि 50 ओवर के मैच में जरूरी है हर ओवर में चौके छक्के ही लगे भाई, कुछ ऐसे भी ओवर हो जहां सिंगल सिंगल भी बड़ी अच्छी बात है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ सोल्व करना ही बड़ी बात हो जाएगी। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा सभी बच्चों ने। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। अब उम्मीद करूंगा कि आप निकालेंगे इसका आंसर, और 1 मिनट में आपको दे रहा हूं और आप निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस करवाओ सर, बिल्कुल करवाएंगे भाई, सारी चीजें करवाएंगे, आप इस चीज से घबराइए मत। हर चीज कराऊंगा, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं अभी वो चीज करवा रहा हूं जो करने का मन ही नहीं करता है किसी का। 1 या 2 क्लास में खत्म, मैंने पहले भी करवा रखी है 3 से 4 क्लास, फिर मैंने बोला कल करवाई, आज करवाई, और आज मैं सारे प्रीवियस ईयर्स को चेक करके कुछ भी बचेगा ना सब कुछ करवाऊंगा। बस आप साथ साथ जुड़े रहिए और चीजों को पढ़ते रहिए। बढ़े आगे भाई। चलिएगा, देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, 6 आंसर बता रहे हैं। 6 पॉइंट सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से निकालो, हो सकता है गलत हो। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल बी वालों का सही है। जो बच्चे बी बता रहे हैं, जिन्होंने गलती की है वो एक बार दोबारा देखो। देखो 10वें को अगर मैं देखूंगा तो यहां से तो बन जाएगा 5 + √3, और दूसरे में बन जाएगा माइनस का निशान के साथ है 2 - √3, 2 - √3। अब एक बात देखो, ये समझ में आ गया ना भाई, 25 और 3 28, 4 और 3 7, और मल्टीप्लाई भी हो गया। ये चीज आपको सोल्व करनी आ गई होगी, ये चीज मैं आपको पिछली 2-3 क्लास से सिखाता हुआ जा रहा था। अब अगर मैं गौर करता हूं, 5 में से 2 गया तो 3, और प्लस में √3, और √3 तो ये आ जाएगा 2 √3। तो मुझे ये भी बात समझ में है कि 3 + 2 √3, 2 √3 को अगर मैं 1.73 कर दूं, और ये 3 प्लस, तो यहां से समझ में मेरे को ये आया, 3 प्लस में 2 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, बचा 1, 2 × 2 = 3, तो 6.4 के नजदीक बात है। और 6.4 के नजदीक है, 4 के आगे ही बढ़ रही है बात, तो 6.4 के नजदीक तो कौन सा ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है? 6.5 मुझे समझ में आ रहा है, और 6.5 ही मुझे दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। देखिए जो ये वाले पैटर्न है ना भाई, ये मैं पिछली क्लासेज में सिखा चुका हूं कि मैं किस तरीके से इनको निकालता हूं। आप पुराने वीडियो भी देखेंगे तो देखिए, साथ साथ पढ़ने का ये फायदा होता है, पुराने वीडियो देखने का मन बहुत मुश्किल करता है, जैसे ही 1-2 बातें आगे निकल जाती है ना, फिर हमें ये लगता है कि यार ये चीज कहां से आई। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर रोज साथ साथ अगर पढ़ेंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा कब हम लोग उस चोटी पे पहुंच गए, वो टारगेट हम लोग ले गए। तो आंसर आपके सामने होंगे, रिजल्ट आपके सामने होंगे, और आप जो चाहेंगे उस तरीके का आंसर आप ले पाएंगे। ठीक है। अच्छा, वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शायद कुछ बच्चों ने, हो सकता है मैंने फिर कैलकुलेशन मिस्टेक में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, शायद वो माइनस की जगह पर मैंने प्लस लिख दिया है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। बाकी आंसर हम लोगों ने निकाल ही लिया था क्वेश्चन नंबर 3 को। और बाकी अगर कुछ और चीज है तो बताइएगा। और कुछ बच्चे लिखते रहते हैं ओल्ड पेपर का, बिल्कुल पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हैं, मैं विद डेट करवा रहा हूं सारी चीजें, ताकि इस तरह की चीजें आपके पास इकट्ठी हो जाएं स्क्रीनशॉट में, और इकट्ठी हो जाएं आपके नोट्स के रूप में। और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आप, सीधी सी बात है कि हर उस चीज का बेनिफिट उठा पाओ। कुछ लोग क्या होता है ना कि ज्वाइन करने के बाद भी सुप्त रहते हैं, नहीं, आप हमेशा टीम के सक्रिय साझेदार बनिए, अक्रिय नहीं। कहते हैं एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर की जॉब लेनी है, आसपास वालों को भी दिलानी है, आपका स्टैंडर्ड तब अप होगा। तो आज मैंने 10 ही क्वेश्चन इसलिए रखे थे ताकि हम लोग
10 क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लें, क्योंकि हर पैटर्न का क्वेश्चन जरूरी था। फिर अगर कुछ क्वेश्चन रहते होंगे तो मैं कल कराऊंगा, और परसों आपके लिए बड़ी कहते हैं ना इंटरेस्टिंग वाली क्लास, कैलकुलेशन वाली क्लास आएगी। और कैलकुलेशन वाली क्लास के लिए तो इंटरेस्ट सबका ही जगता है, ठीक है। तो चलिएगा, पेपर सोल्व करवाओ तो पेपर भी सोल्व करवा देंगे, पहले कुछ सिखा दें, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा ना कि अगर कुछ चीजें सीखी होंगी ना, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने एग्जाम में बैठ के पेपर सोल्व किए हैं ना, वैसे ही पैटर्न से आपको सोल्व कराऊं। अगर बुकिश तरीके से कराएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो आपको हमने पेपर सोल्व करवाए तो आपके पास हम जैसे मेथड होने चाहिए, ठीक है। और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करना। आज छोटा वीडियो जरूर था, लेकिन चीजें ऐसी थी कि जो मेंस के अंदर आई हुई थी। चलिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी जरूर करना। आपका प्यार और आभार हमेशा बनाए रखना, और जिंदा दिल रहिए, खुश रहिए, घर वालों के साथ रहिए, और सेफ जरूर रहना। क्योंकि वो कहते हैं कि सरकार की नजर में आप एक गिनती हैं, लेकिन परिवार के लिए आप एक दुनिया हैं। तो अपनों को, अपने आसपास वालों को सेफ रखिए। लेकिन ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता है, तो हर रोज आगे जरूर बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है। तो कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे सिंप्लीफिकेशन की लास्ट क्लास के